Hello student, welcome back to physics class. Today lecture number 6, chapter number 4, laws of motion. In the previous class we discussed about the free body diagram or force diagram, in which we can calculate the acceleration of the body and tension along the string. It is not applicable only for the pulley and body system or string system, but is also applicable the body which is moving along the horizontal surface. Okay, so only thing is that in free body diagram we have to separate out the forces acting on each body and find the acceleration of the each body, right? तो कल हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो डिराइव करके एक्सेलरेशन का और टेंशन का इक्वेशन हमने डिराइव किया है, तो ऑन दैट बेसिस ओनली वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस ऑन दैट. तो स्टूडेंट लेट्स हैव द फर्स्ट न्यूमेरिकल, ओके, विच इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट, बट बेसिक न्यूमेरिकल लेंगे, उसके बाद थोड़ा उसका डिफिकल्ट हम बढ़ाते जाएंगे. तो चलो पहला न्यूमेरिकल लेते हैं. द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज टू बॉडीज ऑफ मासेस, टू बॉडीज ऑफ masses 2 kg and 4 kg, 2 kg and 4 kg are connected at the two ends, of a string of negligible mass that passes over an ideal pulley, ideal pulley मतलब क्या होता है? द पुली हैविंग अ जीरो फ्रिक्शन और फ्रिक्शनलेस पुली, कोई भी वहाँ पे जो ग्रू होता है उसमें अटकना नहीं चाहिए, राइट? एंड मासलेस जो पुली है वो कैसे मास लाइट वेट है. इंस्टेड ऑफ मेटालिक पुली वी कैन यूज़ प्लास्टिक पुली. सो उसका जो मास है हम निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, राइट? आइडियल पुली ऑफ निग्लिजिबल मास एंड फ्रिक्शन. कैलकुलेट नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है. एंड सेकंड है, द सेकंड पॉइंट इज टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, ओके. टेंशन विल बी सेम एंड एक्सेलरेशन ऑल्सो सेम. तो यहाँ पे गिवन में लिख लेते हैं m1. लेट m1 इज आई विल टेक m1 इज 2 kg स्मॉल बॉडी एंड m2 इज 4 kg, ओके. एंड यहाँ पे जो g लेना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो इंस्टेड ऑफ 9.8 वी विल टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस वी आर गोइंग टू टेक दिस g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके. तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम इमेजिन करेंगे. वी कैन ड्रॉ द डायग्राम हियर. डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. सो लेट्स हैव द पुली. This is rigid support and pulley is suspended over here. This is called as the fixed pulley. इसको हम fixed pulley बोलेंगे, not free. It is the fixed pulley. Okay, this is the axis or axle of the pulley, and over which there is string is tight. Now here the weight is attached. Here I am taking m1 here. This is the m1 which is 2 kg. This is m2 which is 4 kg. Okay. See student, let me show the demonstration कि वो कैसा होगा. इसका जो ये है दैट विल बी द सिनेरियो कैसा होगा, कैसा दिखेगा वो. मान लो ये मेरा पुली है, इट इज जस्ट लाइक दिस. सी ये जो पाउच है ये 4 kg है
और ये जो लाइट वेट है वो 2 kg, राइट। और यहाँ पे जो डब्बा है वो पुली का काम करेगा, तो सी। सो श्योरली डेफिनेट ऑब्वियसली जो हेवी होगा इट विल गो डाउन, ओके। तभी देखो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग जो है, दोनों स्ट्रिंग पे टेंशन है बिकॉज ऑफ द वेट, राइट। जैसे मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा उसको पकड़ के रखा है, अगर उसको मैंने फ्रिक्शनलेस कर दिया, राइट, या इसको स्मूथ कर दिया, पुली लगा दिया एक्चुअल में, तो देखो कैसे जाएगा। सी इट इज़ गोइंग डाउन, इट इज़ गोइंग डाउन, सी हेवी ऑब्जेक्ट विल गो डाउन। तो हमको इसका एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, इसका एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। इसका एक्सेलेरेशन ऊपर रहेगा, इसका एक्सेलेरेशन नीचे रहेगा, टेंशन रहेगा, वो दोनों पे जो टेंशन है, द टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग विल बी सेम। तो ये डायग्राम है। तो आपको अगर प्रैक्टिकली अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते, इमेजिन कर सकते, तो यू विल फाइंड ईजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन फिजिक्स, राइट। यहाँ पे कोई रट्टा मारने का नहीं है, न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको समझना है, ओके। तो फॉर द मास 1, अभी यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से एक्ट रहे वो देखेंगे यहाँ पे, तो मैं यहीं पे दिखाऊंगा। सो सी द वेट ऑफ द दिस बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो वेट क्या होगा, द वेट विल बी m1g, और जो टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग है वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा, एंड द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जा रहा है बॉडी। अगर अपवर्ड जा रहा है तो बाय द साइन कन्वेंशन यू हैव टू टेक एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, राइट। एंड दिस बॉडी इज गोइंग डाउन, ओके। सो वेट ऑफ दिस बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, सो इट इज m2g, दैट इज द w2 सेकेंड वेट, एंड दिस इज सिंगल वेट, फर्स्ट वेट, ओके। एंड टेंशन विल बी ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन, तभी तो वो टाउट रहेगा। तो यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T, एंड बोथ द टेंशन विल बी सेम। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हियर, राइट। तो ये इसका जाने का एक्सेलरेशन, इसका ऊपर जाने का एक्सेलरेशन विल बी सेम, अंडरस्टैंड। सो वी विल फाइंड अ कॉमन फॉर्मूला फॉर बोथ। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डायग्राम। नाउ लेट्स सॉल्व इट वन बाय वन, स्टेप वाइज सॉल्व करना है हमको। सो फॉर मास 1, फॉर मास 1, मास m1 which is 2 kg. Now what are the forces are acting? अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? द फोर्सेज एक्टिंग, ऊपर जो है वो टेंशन T माइनस m1g नीचे है, तो m1g विच इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग अप। अभी यहाँ पे हमको क्या लिखना है, द नेट फोर्स, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, द नेट फोर्स एक्टिंग बॉडी 1 विच इज इक्वल टू द मास टाइम्स एक्सेलरेशन, दैट इज द रूल फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। सो हियर द नेट फोर्स इज, टेंशन ऊपर है, वेट नीचे है, लेकिन बॉडी ऊपर जा रहा है, राइट। तो एज पर द साइन कन्वेंशन T माइनस m1g इज इक्वल टू द मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ द बॉडी कितना है, m1, मास ऑफ द बॉडी इज m1 इंटू एक्सेलरेशन a। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इट इज मूविंग अपवर्ड, गॉट इट। सो लेट्स राइट इक्वेशन 1। नाउ फॉर body 2, for mass 2, for mass 2, for mass m2 4 kg, for mass m2 4 kg. Again same rule we have to apply. Here the m2g is downward, T is upward tension, so here the T minus m2g which is equal to, but the body is moving down here. यहाँ पे जो acceleration है that is acceleration in the downward direction. So you have to take as per the sign convention that will be negative. So minus m2 times a. Understand? यहाँ पे minus sign क्यों है? The body is moving down. Acceleration is downward, right? It is not the acceleration. It is the acceleration of the body. Okay. So here द T इज इक्वल टू, सॉरी वी हैव टू मेक दिस पॉजिटिव, जो फोर्स है राइट साइड का उसको पॉजिटिव करना है। अगर इसको पॉजिटिव करना है देन आई हैव टू चेंज दिस साइन, सो द T टेंशन माइनस हो जाएगा, m2g पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई कैन राइट लाइक दिस m2g माइनस T विच इज इक्वल टू m2 टाइम्स a। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस इक्वेशन। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा यहाँ पे स्वार्थ है m1a और m2a को मैंने पॉजिटिव कर दिया ताकि आई कैन फाइंड द एक्सेलरेशन, ओके, और टेंशन जो भी है। तो यहाँ पे मैंने m2g को पॉजिटिव कर दिया।
लेट इज इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अभी हमने देखा फ्री बॉडी डायग्राम का जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव किया एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए। फॉर एक्सेलरेशन व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड दिस टू इक्वेशंस, जो भी दोनों फोर्सेस है वो दोनों को हमने क्या किया, इक्वेट किया है, सॉरी ऐड किया है। सो एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get okay 1 and 2 we get. Let's add this. तो पहला क्या आएगा, t माइनस m1g प्लस m2g माइनस t which is equal to m1a. Just add the left hand side and right hand side together. Okay, so right hand side अभी क्या यहाँ पे m1a प्लस m2a. नो प्रॉब्लम. ओके, अब यहाँ पे क्या कट होगा, देयर विल बी टेंशन विल बी कैंसल आउट, so that we will get the acceleration, right? So here this can be written as m2g minus m1g which is equal to, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन. यहाँ पे भी मैं g को कॉमन निकाल लेता हूँ. आई विल टेक g कॉमन हो रही है 5. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ g रहेगा, शायद समथिंग मिसिंग. हाँ, यहाँ पे g था, यहाँ पे g है, सॉरी. ओके, तो यहाँ पे g आएगा इंटू g. अभी लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ m1 m2 एंड स्मॉल g. ओके, तो आई विल सॉल्व हियर. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 कितना है 4, m1 2, 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंटू 10. 10 is the acceleration due to gravity. By solving this we can write 2 upon 6 into 10. Okay, 2 3s are 2 5s are, so it is 10 upon 3. This is the acceleration. So A is equal to 3.33 meter per second square. This is the acceleration. Okay, अभी हम फाइंड करेंगे टेंशन. में भी क्या फाइंड करेंगे, टेंशन. तो टेंशन के लिए क्या है, जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन में यहाँ पे डाल दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन, राइट. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाल देते t इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू, अभी मैं m1g को इधर लेके जाऊँगा, तो m1a प्लस m2g, सॉरी m1g आएगा. सो t इज इक्वल टू m1 a प्लस g. सो t इज इक्वल टू, मास कितना है 2 kg, ये कितना है 10/3 प्लस 10. सो t इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा 10 प्लस 30 डिवाइड बाय 3, तो विच इज़ 2 into 40 upon 3, so 80 upon 3. तो t is equal to 26.66 Newton. Let's check the answer. Yes, it is 26.6. So this is the way of getting the tension. Now just take a screenshot. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. यहाँ पे क्या क्या रखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है दोनों बॉडीज़ का सेपरेटली. आप ये डायग्राम को सेपरेटली भी ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे जगह के प्रॉब्लम के से मैंने वहीं पे आपको दिखा दिया है, बट यू कैन ड्रॉ सेपरेटली एंड फाइंड द फोर्सेस, राइट. तो यहाँ का फोर्स जो नेट फोर्स है वो लेने का, नेट फोर्स लेके विच इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. इधर भी नेट फोर्स लेके मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ये कि यहाँ पे कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है. So let's have the next numerical.
अगला जो सम है थोड़ा वर्ड में ज़रा बड़ा है, तो व्हाट आई डू, आई विल जस्ट रीड इट एंड राइट द गिवन क्वांटिटीज. ओके, आई विल रीड एंड राइट द गिवन क्वांटिटी डायरेक्टली. ओके, तो आपको समझना है ठीक से, तो ध्यान से सुनो. ओके, सी दो बॉडीज है ऑफ मासेस m1 एंड m2. टू बॉडीज सेकेंड वाला, टू बॉडीज हैविंग अ मासेस m1 ओके एंड m2. लेकिन यहाँ पे m1 कितना दिया है 20.5 kg और m2 कितना दिया है 10.5 kg. राइट, वन इज 20.5, वन इज 20.5, सेकेंड इज 10.5, 10.5 और 20.5. ओके, देन आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ स्ट्रिंग, जैसे अभी मैंने डेमो दिखाया वैसे. राइट, ऑफ निग्लिजिबल मास, दैट स्ट्रिंग जो है उसका मास कुछ भी नहीं, बाहर ही दौरा होगा वो. दैट पासिस ओवर एन आइडियल पुली जो आइडियल पुली है, दैट ऑफ निग्लिजिबल मास एंड फ्रिक्शन, दैट इज वन मीनिंग ऑफ आइडियल पुली. बॉडी टू इज प्लेस, बॉडी जो सेकेंड बॉडी मतलब द बॉडी टू इज 10.5, दिस वन. ओके, द बॉडी टू इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा. This is inclined plane which makes some angle. This is inclined plane. आप लैब में जाओगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे इंक्लाइन प्लेन था. वी कैन चेंज द एंगल. ओके, वह एक इंक्लाइन प्लेन स्मूथ होती है और दूसरी रफ होती है. स्मूथ पे वो ग्लास का कवर रहता है, ग्लास रहता है, ग्लास प्लेट, और जो रफ वाला होता है बिना ग्लास होता है, मतलब वुडन का होता है. वुडन का जो होगा वो दैट विल बी रफ वाला. ओके, तो यहाँ पे स्मूथ पुली लेना है, ग्लास वाला. एंगल थीटा, ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा है. यहाँ पे पुली है, पुली इज फिक्स हो रही है. लेट मी ड्रॉ द पुली हियर, इसका सेंटर है. और यहाँ पे बॉडी लेना है मास, सेकंड मास. जो सेकंड मास है दैट इज m2, दिस इज m2 विच इज कितना दिया है 10.5 kg. ओके, m2 इज 10.5 kg एंड विच इज टाइड टू द स्ट्रिंग. यहाँ पे एक हुक को लगा है एंड इट इज पास ओवर दिस, इसके ऊपर जा रहा है. तो ये जो स्ट्रिंग है दैट स्ट्रिंग इज मासलेस. ओके, एंड जो सरफेस है दैट इज इंक्लाइन प्लेन का वो भी स्मूथ है. एंड ये जो पुली है दैट पुली इज आइडियल मतलब मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, एंड इट इज पास ओवर दिस, और ये नीचे जा रहा है. एंड दिस इज व्हाट द वेट अटैच हियर. दिस वेट इज m1, ये m1 है विच इज 20.5 kg. दिस इज 20.5 kg. ओके, then what they ask, angle theta with the horizontal, assume that friction between the body and the inclined plane, assume that यहाँ का जो friction है, ये friction क्या है, frictionless है. assume that zero, the friction is zero, friction between this body and the plane, inclined plane is zero. find the acceleration of the bodies and tension in the string. तो दोनों बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना है यहाँ पे. राइट, तो अभी देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, दैट वी हैव टू शो. राइट, तो फर्स्ट वी विल टेक दिस बॉडी m1. राइट, हियर लेट्स लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हमेशा, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट इनसाइड द बॉडी वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. नीचे हमेशा नीचे के साइड पे वेट एक्ट होता है बॉडी के अंदर, वो पॉइंट को हम क्या होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. राइट, तो यहाँ पे यह क्या आएगा, दिस विल बी m1g, दिस इज द फोर्स, ये पहला फोर्स. देन दिस स्ट्रिंग इज स्टाउट, तो यहाँ पे टेंशन रहेगा, द टेंशन विल बी हियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बॉडी. अभी ये इंक्लाइन है. राइट, तो ये जो m2 है इसका जो वेट है हमेशा नीचे एक्ट हो रहा है.
अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे m2 क्लियर है, यहाँ पे m1 क्लियर है, उन्हें दिया है सेकेंड बॉडी जो है, द सेकेंड बॉडी विच इज़ लाइटर, जो लाइट वेट है 10.5, उसको इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, राइट, एंड दैट्स हाउ वी हैव टेकन दिस। नहीं तो आप इधर करोगे इसको उधर करोगे तो नहीं चलेगा। फॉर दिस यू हैव टू रीड द प्रॉब्लम ट्वाइस। हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत कॉशियस रहना है कि आपको न्यूमेरिकल 2 बार पढ़ना है, ध्यान से लिखना है कि कौन सा क्या क्या दिया है, जल्दबाजी नहीं चलेगी, जल्दबाजी किया तो आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो बी केयरफुल। तो देखो बच्चों यहाँ पे दिस विल बी m2g, ये आएगा m2g विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। नाउ यहाँ पे दिस m2g रिजॉल्ट into 2 components. One is perpendicular to the block, and another is in the direction of inclined plane. Okay, so this will result into 2 components. It can be written like this. One component will be like this, and one component will be this way. Fine. Then अगर ये थीटा है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री अप्लाई करना है। अगर ज्योमेट्री अप्लाई किया तो क्या होगा, दिस इज आल्सो थीटा, ये भी थीटा रहेगा। तो अगर ये थीटा रहा तो ये इसका एडजेसेंट रहेगा, और यहाँ पे देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम अप्लाई कर सकते, राइट, बाय यूजिंग दैट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये बनेगा ये आपका कंपोनेंट m2g cos थीटा, ये बनेगा m2g cos थीटा, राइट, तो विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस। लेकिन इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इसमें ये जो इंक्लाइन प्लेन है, दैट इंक्लाइन प्लेन एक्सर्ट अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो दैट दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट। ओके, इट इज नॉट मूविंग वर्टिकली अप, वर्टिकल मोशन नहीं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे रहेगा, दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ओके, एंड दिस विल बी द, ये जो कॉम्पोनेंट होगा, अगर ये इसके सामने वाला है तो सामने वाला साइड क्या आएगा, मतलब साइन थीटा। सो दिस कॉम्पोनेंट विल बी m2g साइन थीटा। अभी आपको ये याद रखना है, बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, वो अपने आप आपको याद हो जाएगा, राइट। सो दिस इज m2g कॉस थीटा, m2g साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे m2g साइन थीटा हेल्प फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्या काम करता है, दिस प्रोवाइड्स दी नेसेसरी फोर्स। ओके, तो इधर जो फोर्स लगेगा उसको, तो यहाँ पे टेंशन रहेगा, सो टेंशन विल बी अलोंग द स्ट्रिंग। तो देखो ये बॉडी पे कितने, ये जो ब्लॉक है, दिस बॉडी, सेकेंड बॉडी, हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग, 4 टाइप ऑफ फोर्सेस। नॉर्मल रिएक्शन m2g, नीचे 5 हो गए, m2g और m2g cos थीटा, m2g sin थीटा, और टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन हमने लिया नहीं है क्योंकि दे हैव क्लियरली मेंशन दैट द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइन प्लेन, राइट, सेकेंड बॉडी एंड इंक्लाइन प्लेन इज 0। अगर मान लो स्लोली जा रहा है तो वी कुड हैव कंसिडर्ड द फ्रिक्शन ऑल्सो, बट दे हैव मेंशन इट इज फ्रिक्शनलेस। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी, अभी क्या करना है हमको, फोर्सेस, अलग अलग फोर्सेस को स्प्लिट करना है बॉडी वाइज। ओके, सो फॉर मास m1, फॉर मास m1 विच इज कितना है, 20.5 kg। व्हाट आर दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट, टेंशन है, वेट ऑफ द बॉडी, राइट। टेंशन ऊपर के साइड पे, यहाँ पे साइन कन्वेंशन यहाँ पे लेना आपको, द साइन कन्वेंशन ऊपर जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव, और जो नीचे लगे तो दैट विल बी नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, हमेशा याद रखना। ओके, बिकॉज दिस विल हेल्प यू लॉट, साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट for writing the given quantity properly. Okay, दो especially the vector quantity, यहाँ पे acceleration क्या है, vector है, force क्या है, vector है, weight क्या है, vector है, right. So we have to consider the sign also. So here for mass m1 is equal to 20.5 kg. So how can we write tension, ऊपर के साइड पे पॉजिटिव, माइनस m1g नीचे के साइड पे, विच इज इक्वल टू, नाउ द बॉडी इज मूविंग डाउन। यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है, द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस बॉडी a इज नेगेटिव, यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, सो दिस विल बी माइनस m1g, ये माइनस m1g आएगा, सॉरी m1a, एक्सेलेरेशन है ना स्मॉल ए, सो इट इज m1a. So this is the equation of motion we are writing, right? So net force acting on this block equal to mass times acceleration.
but acceleration is downward, so it is negative. So it is, अभी इसको पॉजिटिव करते हैं, m1g minus t which is equal to m1a. Let it equation 1. Now let's for the mass m2, for mass m2 which is equal to 10.5 kg. Mass is 10.5 kg. Now what are the forces acting? पहले हम ये लेंगे नॉर्मल रिएक्शन और m2g cos थीटा, उसको पहले लेंगे. m2 नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के साइड पे, तो n माइनस m2g cos थीटा. कौन बताएगा? व्हाट कुड बी द एनी प्रेडिक्शन, एनी आगे राइट हैंड साइड पे क्या होगा? क्या लिखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड पे? दिस इज द नेट फोर्स, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स. ओके, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ओके, बट डज दिस ब्लॉक इज मूविंग? अभी ये ब्लॉक है, ओके, वो ऐसे जा रहा है. इट इज नॉट मूविंग अप और डाउन. ऐसे जा रहा है क्या? डज इट गो अप एंड डाउन? नो. ओके, तो इट रिमेन्स हियर हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा. देयर इज नो वर्टिकल मोशन. अगर वर्टिकल मोशन नहीं है मतलब वेलोसिटी जीरो. वेलोसिटी जीरो, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? जीरो. सो द राइट हैंड साइड विल बी जीरो. तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट हैंड साइड विल बी जीरो. गॉट इट एवरीवन? रट्टा मारने का नहीं, आपको समझना है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम. वेरी सिंपल, एवरीवन विल अंडरस्टूड. ओके, हाँ. तो n माइनस m2g cos थीटा इज इक्वल टू जीरो. अभी लेट्स टॉक अबाउट दिस फोर्सेस. अब यहाँ पे जो दो फोर्सेस है हॉरिजॉन्टली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन प्लेन. ओके, टेंशन जो है ना, टेंशन अभी यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट इस साइड पे हो रही है, तो एक्सेलरेशन राइट. और वो जो डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन प्लेन, दैट इज पॉजिटिव. दैट इज पॉजिटिव. तो ये जो टेंशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टेंशन वी विल टेक पॉजिटिव. सो t माइनस, इसको निगेटिव आएगा, m2g साइन थीटा विच इज इक्वल टू, बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन. सो क्या आएगा? m2 मल्टीप्लाइड बाय a. सो लेट इट इक्वेशन 2. ये दो इक्वेशन अगर आप लिखने को आ गए सही में, आपका 50% काम हो गया. 50% वर्क यू हैव डन प्रॉपरली, इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, राइट. अभी बहुत आसान है. क्या करना है? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 टू फाइंड द एक्सेलरेशन. हम क्या करते हैं? एक्सेलरेशन के इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, राइट. सो जस्ट सिंपल स्टेप, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट. ओके, हमको क्या मिलेगा? अभी ऐड करते हैं. आई विल डू द एडिशन हियर. So let us add this. m1g minus t plus t minus m2g sin theta plus equal to यहाँ पे क्या है? m1a प्लस m2a, राइट. दोनों में एक्सेलरेशन कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? m1 प्लस m2 इंटू ब्रैकेट स्मॉल ए. अभी देखो यहाँ पे क्या कट होगा? देयर विल बी कैंसिलेशन ऑफ टेंशन. राइट. सो हियर वी कैन राइट m1 माइनस m2 साइन थीटा. g कॉमन है, मैंने g को बाहर निकाला, विच इज इक्वल टू यहाँ पे m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ए. यहाँ पे हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है. जी नहीं, जी दिया है, जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कॉमन है. जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. भाई ये तो आप करोगे जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2 साइन थीटा अपॉन इंटू ए. नो, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, राइट. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2 साइन थीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल g. अभी सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यू. a इज इक्वल टू, व्हाट विल दे गेट?
m1 कितना है, m1 इज 20.5, 20.5 माइनस 10.5 इंटू यहाँ पे साइन थीटा दिया है क्या, yes, theta is also given 45 degree, theta is also given, theta is 45 degree, so sin 45 divided by 20.5 plus 10.5 okay into 10. अभी यहाँ पे sin 45 जो है you have to take from the टेबल से लेना है, लॉग टेबल से, लॉग टेबल में नेचुरल साइन देखने का, नेचुरल साइन लेने का. सो acceleration can be written as 20.5 minus 10.5. साइन 45 इज 1/√2, लेकिन वो 1/√2 नहीं लेंगे हम डायरेक्ट साइन का जो 45 का वैल्यू वो डायरेक्ट लेंगे लॉग टेबल से, एंड दैट वैल्यू वी गॉट अराउंड 0.7071 दैट एज पर दी लॉग टेबल. ओके, डिवाइड बाय ये कितना आएगा, एडिशन 20 + 10 30, 30 + 1 31 multiplied by 10. Now with the part of calculation you can do it. So I will directly write the value. Acceleration is equal to 4.218. आप कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना, 4.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो सिंपल टू फाइंड द एक्सेलरेशन. ओके, एकदम सिस्टमेटिकली एक एक सॉल्व करना है आपको, गाई करने की ज़रूरत नहीं. ओके, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको याद आ जाएगा. अभी हमको निकालना है टेंशन, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, इक्वेशन 1 ले लेते टू फाइंड द टेंशन, राइट, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा. टू फाइंड द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, जो टेंशन का फॉर्मूला है वो लिखने की ज़रूरत नहीं आपको, राइट, जो हमने डिराइव किया हो. यहाँ पे डायरेक्ट हम कोई भी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 वापस लिखते हैं, इसको क्या आएगा, m1g माइनस टी विच इज इक्वल टू m1a. सो अभी ये टी जो निकालना है उसको पॉजिटिव और इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके आओ, तो व्हाट वी कैन राइट m1g माइनस m1a विच इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू m1 को कॉमन निकालो, g माइनस ए. ओके, तो t इज इक्वल टू मास कितना है, m1 इज 20.5 इंटू जी 10 माइनस एक्सेलरेशन अभी निकाला. जब तक आप ये वैल्यू निकालोगे नहीं तब तक आपको ये भी नहीं मिलेगा, राइट. 4.218 इंटू बस, देन सॉल्व दिस, t इज इक्वल टू, तो क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 114.4 न्यूटन. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन. बहुत सिंपल है, जितना आप प्रैक्टिस करो उतना आ जाएगा. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. अभी फ्री बॉडी डायग्राम का एक न्यूमेरिकल लेते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन पुली पे लेंगे, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, नॉट इंक्लाइन सरफेस. ओके, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के बेस पे हमको यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. न्यूमेरिकल 3rd. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली. Okay, 3rd numerical. A body of mass 1.2 kg, m1 जो दिया है 1.2 kg is pulled along. mass of body okay, 1 is m1 is 1.2 kg, right,
पुल्ड अलॉन्ग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ टेबल के ऊपर बाय अ लाइट, हल्की वजन से हल्की, इनएक्सेंसिबल जो खींचे नहीं जाए, इनएक्सेंसिबल विच कैन नॉट बी स्ट्रेच, इनएक्सेंसिबल स्ट्रिंग टाइड टू अ बॉडी ऑफ मास, सेकेंड बॉडी जो दिया है, द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, मास ऑफ सेकेंड बॉडी दैट इज M2 विच इज 0.3 kg, मतलब 300 ग्राम, ओके 3 kg, हैंगिंग डाउनवर्ड, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड टेंशन। यहाँ पे क्या निकालना है, टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपको डायग्राम इमेजिन करना है। आप अगर डायग्राम इमेजिन नहीं करोगे यू विल नॉट एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, क्योंकि इसका नाम ही है फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स डायग्राम, कि कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, ओके वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे, विल ड्रॉ द टेबल हियर, दिस इज टेबल, यहाँ पे पुली ड्रॉ करेंगे। नाउ द बॉडी इज हियर, यहाँ पे बॉडी लिया मैंने विच इज़ M1, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे हुक लगाया विच इज पास ओवर द पुली, पुली से जा रहा है, एंड यहाँ पे वो नीचे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक लगा दिया सेकेंड बॉडी, सो दिस इज M2, तो इट इज हैंगिंग, हैंगिंग है ये डायग्राम, द डायग्राम इज इन दिस वे, राइट। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट, तो सबसे पहले हम लेंगे, दिस इज M2, M1 लेंगे पहले, तो M1 पे क्या आएगा, यहाँ पे द वेट ऑफ द ब्लॉक, वेट ऑफ द बॉडी M1 विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, M1G, लेकिन इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या गया, ऊपर एक फोर्स रहेगा, हम उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। एंड अभी यहाँ पे टेंशन रहेगा, द टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, ओके इधर की जा रही बॉडी, तो T, इट इज एक्सेलरेटिंग पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन पे एक्सेलरेट हो रही, इज एक्सेलरेटिंग इन द डायरेक्शन, सो दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन। अभी बॉडी 2 लेते, यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, M2G, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और जो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स कौन सा होगा, टेंशन, नथिंग एल्स, ओके। नाउ अभी नाउ लेट्स राइट द फॉर बॉडी 1, बॉडी 1 के लिए लेते हैं यहाँ पे, फॉर मास 1, फॉर मास 1 वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास 1 के लिए। तो मास 1 के लिए क्या आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, T इज द ए डायरेक्शन पे, राइट, T इज इक्वल टू M1 इंटू ए, तो T टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग इज इक्वल टू M1 इंटू ए, acceleration in the same direction, okay, so on the direction the tension T, so let it be equation 1. Then for the second, for body 2, for body 2, for body 2, what are the forces acting, tension ऊपर है, T माइनस M2G विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे रहेगा, दिस विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स, ओके, तो इट विल बी माइनस M2A, माइनस M2A, सो मेक दिस पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बना देते, ये जो डायरेक्शन इसको, वो जो नेगेटिव M2A उसको पॉजिटिव बना देते, तो क्या आएगा, दिस कैन बी रिटन एज M2G माइनस T which is equal to M2 times C. That is equation number 2. As usual हमारा जो steps है, adding 1 and 2 to get the acceleration. So to find acceleration, to find small a, adding equation 1 and 2, 1 and 2 we get, 1 and 2 we get, मैं ऐड करता हूँ दोनों को, तो क्या आएगा,
पहला टी प्लस m2g माइनस टी विच इज इक्वल टू m1a प्लस m2a प्लस m2a। तो ये टी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा m2g इज इक्वल टू यहाँ पे m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल a। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल g। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट, अभी सब्स्टिट्यूट कर दें। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 कितना है, m2 इज 0.3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 1.2 प्लस 0.3 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर देते इसको, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन ये आ जाएगा 1.5, सो विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी गॉट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये जितना एक्सेलरेशन जितना होगा उतने एक्सेलरेशन इसका भी होगा, अंडरस्टूड। और इसके अंदर जितना टेंशन होगा टेंशन विल बी सेम। तो अभी हम फाइंड करेंगे टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग। तो टू फाइंड द टेंशन हम क्या करते हैं, जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। कोई भी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट करो। पहला इक्वेशन लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट t इज इक्वल टू m1a, t इज इक्वल टू m1 इंटू a। तो t इज इक्वल टू m1 कितना है 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो टेंशन विल बी 2.4 न्यूटन। दिस इज द आंसर, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं है, एकदम सिंपल वे से मैंने सॉल्व किया है सिस्टमेटिकली। डायग्राम ड्रॉ करो प्रॉपरली तो आपको आ जाएगा। फोर्थ न्यूमेरिकल है, 3 blocks are tied with light in extensible string। 3 ब्लॉक लिए, 3 blocks okay are tied to string। तो तीनों ब्लॉक का मास क्या लेंगे यहाँ पे m1 m2 m3 राइट, विथ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। आपको फिगर दी जाएगी, तो फिगर पहले हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो फिगर इज लाइक दिस, 3 ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक 2 एंड दिस इज ब्लॉक 3। ओके, तो ये ब्लॉक का हमेशा हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे एंड दे आर टाइड विद दिस स्ट्रिंग। यहाँ पे दोनों को जोड़ा है, यहाँ पे दोनों को जोड़ा है, जोड़ दिया राइट। सो दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3। इसका मास दिया है 3 kg, इसका 4 kg और इसका 5 kg। असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। द ब्लॉक्स आर इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली ब्लॉक क्या है रेस्ट पे। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू m3, m3 मतलब थर्ड वाला, जब 5 kg को फोर्स लगा यहाँ पे, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, ओके, तो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, सो फोर्स इज अप्लाइड टू m3, द सिस्टम बिगिंस टू मूव, इधर ऐसे खींचा उसको, तो सिस्टम बिगिंस टू मूव विथ एन एक्सेलरेशन a। इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन विल बी a। यहाँ पे फोर्स लगा है F,
कुछ तो फोर्स लगा है. Also find the tension T1 and T2. Find the हाँ यहाँ पे टेंशन T3 दिया है. So they have given this force and a tension T3 which is 24 न्यूटन, ये दिया है. This is given. तो यहाँ पे जो भी टेंशन होगा, this tension T3 is equal to 24 न्यूटन. That is given in the problem. So what they have asked, what could the tension along the string 1 and 2. तो यहाँ पे जो टेंशन होगा, this will be T1, this will be also T1, this is T2. यहाँ पे इसकी टेंशन जो होगा T2, ये इसका डायरेक्शन होगा T2, तभी तो वो स्ट्रेच रहेगा, राइट. और ये T3. तो दे आर आस्क्ड टू फाइंड T1 एंड T2 टेंशन कितना होगा, वो निकालने का बोला है, राइट. वो निकालते अभी. एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिस्टम इन 2 सेकेंड्स, इग्नोर द फ्रिक्शन. यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डेस निकालना है, क्वेश्चन मार्क. टाइम दिया है, कितना दिया है टाइम, 2 सेकेंड्स. टाइम इज 2 सेकेंड्स. दे आस्क द डिस्प्लेसमेंट. ओके. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इनिशियल एट रेस्ट बोला उन्होंने, तो इनिशियल एट रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. जो भी डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो फाइंड के लिए हमको स्टार्टिंग का कंडीशन लेना जरूरी है. तो इनिशियल कंडीशन बॉडी इज एट रेस्ट. ओके. सो द नेट फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अभी नेट फोर्स निकालेंगे. द नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, in the horizontal direction are number 1 on body 1 नेट फोर्स क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ टेंशन है, राइट. क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सीधा जा रहा है डायरेक्ट. ओके. तो ये नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे, दिस विल बी T1. देन ऑन बॉडी 2 अभी देखो यहाँ पे बॉडी 2 पे यहाँ पे 2 फोर्सेस है. रिमेंबर यहाँ पे एक ही फोर्स है T1, ये डायरेक्शन पे जा रहा है, इधर कोई भी नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन में नहीं, कुछ नहीं. तो ये एक ही डायरेक्शन पे फोर्स है, राइट. और बॉडी 2 पे क्या है, 2 फोर्सेस है. एक दिस T1 लेफ्ट साइड पे T1 और राइट साइड पे T2. द बॉडी इज मूविंग दिस डायरेक्शन. अभी यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ करना है. तो साइन कन्वेंशन यूज़ करके क्या होगा, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स, दैट विल बी T2. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, T2 माइनस यहाँ पे कौन सा है, लेफ्ट साइड पे साइन कन्वेंशन से, तो T2 माइनस T1. गॉट इट एवरीवन? फाइन. नाउ द थर्ड बॉडी, द फोर्स ऑन थर्ड बॉडी, ऑन बॉडी 3 पे क्या आएगा, T3 ये साइड पे माइनस T2. ओके. सो इट विल बी T3 माइनस T2, बट T3 माइनस T2. दिस इज व्हाट द इक्वेशन. अभी ये आपको समझ में आया होगा. अगर ये समझ में आया तो आगे का आप सॉल्व कर सकते हो, राइट. तो यहाँ पे क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम में आपको फोर्सेस कैसे एक्ट हो रहे हैं, कौन से डायरेक्शन पे एक्ट हो रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी है. वेदर इट इज़ गोइंग राइट साइड और लेफ्ट साइड, अप और डाउन, राइट. अप जा रहा तो पॉजिटिव, डाउन है तो नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड तो नेगेटिव. यहाँ पर साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, इतना घाई में करते हैं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस रहता है और उसका जेई का, एडवांस का और मेन का मार्क्स चला जाता है. तो डोंट डू लाइक दैट. इन CVT में भी ये टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं. ओके. सो एज द स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सेंसिबल, द एक्सेलरेशन इज द सेम फॉर कनेक्टेड सिस्टम, राइट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो वी विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर T1. तो T1 क्या आएगा, T1 विल बी, एक सबका इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे. तो T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो T1 है दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और बॉडी भी वही डायरेक्शन पे जा रही है. तो T1 इज इक्वल टू M1A. T1 इज इक्वल टू M1A नेट फोर्स है, क्योंकि ये क्या है, नेट फोर्स है ना. द नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, दैट इज हमारा कंसेप्ट है. नेट फोर्स ऑन बॉडी 1 इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन. सिमिलरली हियर यहाँ पे क्या आएगा, T2 माइनस T1, यहाँ पे इट विल बी M2A, दिस विल बी M3A. ओके. इट कैन बी रिटन लाइक दिस. सो इसको इक्वेशन 1 2 दे देते, 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कि मैंने क्यों लिखा. अभी एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों को ऐड कर देते. एडिंग 1 2 3 टू गेट द एक्सेलरेशन. एडिंग 1 2
and 3 we get, तो अभी ऐड करते T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T3 माइनस T2 विच इज इक्वल टू M1A प्लस M2A प्लस M3A, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या कट होगा, यहाँ पे कट होगा ये माइनस T1 माइनस प्लस T1 जाएगा, माइनस T2 और प्लस T2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। देन यू विल गेट ओनली T3, सिर्फ बचेगा T3 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज कॉमन क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे फ्रिक्शन नहीं है, तो दिस कैन बी रिटन एज M1 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ए, फाइन। सो स्मॉल ए इज इक्वल टू, यहाँ पे T3 दिया है 24 न्यूटन, तो वी कैन राइट एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन T3 अपॉन टोटल मास इज M1 प्लस M2 प्लस M3. Now you have to substitute, okay, now you have to substitute all the masses, okay. मैं यहाँ पे ही निकालता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ओके चलो इधर फाइंड करते क्योंकि बच्चों को बोलेगा फॉन्ट छोटा है दिखेगा नहीं, तो आई विल राइट विद द बिग फॉन्ट हियर टू अंडरस्टैंड बेटर। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय M1 कितना है बच्चों 3 प्लस 4 प्लस 5, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, okay, which is 2 meter per second square. So all the masses will accelerate at the rate of 2 meter per second square, right? ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अभी उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट यू आस्क्ड टू फाइंड, उन्होंने टेंशन भी बोला है, टेंशन भी निकाल देते, T1 एंड T2 पूछा है, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन ऑल थ्री। अभी टू फाइंड द टेंशन T1 एंड T2, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। So T1 is equal to, from equation 1, T1 is equal to M1 into A. So T1 is equal to मास कितना है 3 into एक्सेलरेशन कितना निकाला 2, that is 6 Newton. 6 Newton is the tension along the thing. Similarly T2, अब यहाँ पे make the formula for T2. So T2 minus T1 is equal to M2 times A. तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M2 टाइम्स A, तो T2 इज इक्वल टू T1 हमने निकाला है 6 प्लस M2 कितना है M2 4 इंटू 2 विच इज 6 प्लस 8 विच इज 8 प्लस 6 14 न्यूटन। सो T2 इज 14 न्यूटन आया, राइट, करेक्ट है। नाउ लेट्स फाइंड द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है, okay, to find distance travel by the each masses, okay, so it will be same, S is equal to ut plus half at square. So S is equal to, यहाँ पे initially body is at rest, so u is equal to 0 into 2 second बोला है plus 1/2 multiplied by acceleration 2 into 2 का square. सो S इज इक्वल टू 2 कट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो इट इज़ 4 मीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। तो बहुत अच्छे तरह मैंने सॉल्व किया है, आप देख लो सिस्टमेटिकली। अगर कुछ एनी डाउट इन द स्टेप्स वी कैन फ्री टू आस्क इन द रेगुलर व्हाट्सएप नंबर। ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, दी फ्री बॉडी डायग्राम का न्यूमेरिकल। इसी के टाइप के और एक सेम थोड़ा सा अलग है लेकिन थोड़ा सा आइडेंटिकल सम है, वो देख लेते हैं, बहुत ईजी आएगा आपको। शायद ये टेक्सचुअल प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक में दिया है शायद, मुझे नंबर याद नहीं, व्हाट इज दैट नंबर। So equation 5, numerical number 5, see 10 identical masses,
M1, M2, M3, M4 like that up to M10 तक. Okay, 10 identical masses, each of mass M, 10 masses, 10 identical masses, 10 identical masses, each of mass m kg. Okay, each of mass m kg are connected one below other with 10 strings. Number of strings are 10 with 10 strings. With 10 strings. 10 स्ट्रिंग है. होल्डिंग द टॉप मोस्ट स्ट्रिंग, ऊपर वाला, जैसे अभी देखो यहाँ पे, राइट. तो ये मास लिया मैंने यहाँ पे, टॉप मोस्ट ये वाला ऊपर का है, इसके नीचे 10 लगा मैंने और ऊपर पकड़ना है उसको. तो ये आएगा आपका स्ट्रिंग नंबर 1, ये स्ट्रिंग नंबर 1 आएगा, राइट. तो इसका जो भी टेंशन होगा ये कितना होगा, T1 होगा. होल्डिंग द टॉप मोस्ट स्ट्रिंग, द फर्स्ट स्ट्रिंग, द कॉमा, द सिस्टम इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड, ऊपर जा रहे हैं, सिस्टम इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन g/2. तो ऊपर जा रही स्ट्रिंग, तो उसका पहले आप डायग्राम इमेजिन करेंगे. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 and this is M10 and all are identical masses. Okay, तो यहाँ पे जो यहाँ पे पकड़ के उसको ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे टेंशन T और इट इज मूविंग एक्सेलरेट अपवर्ड, ऊपर एक्सेलरेट हो रही, विच A इज इक्वल टू g/2. एक्सेलरेशन दिया है, हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. द एंटायर दिस सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन g/2, half of the acceleration due to gravity. Now what is the question they are asked in the numerical? Okay, what they are asked, what is the tension in the sixth string from the top? Okay, तो टॉप से 6 नंबर का स्ट्रिंग काउंट करते हैं. तो यहाँ पे 6 नंबर का मास नहीं काउंट करना है, आपको स्ट्रिंग नंबर काउंट करना है. रिमेंबर, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, दे आर काउंटिंग द मास नंबर ऑफ मासेस. 6 नंबर का मास नहीं, 6 नंबर का दोहरी स्ट्रिंग. तो पहला कौन सा आएगा बेटा यहाँ पे, लेट अस कैलकुलेट द फर्स्ट वन. सो दिस विल बी टेंशन अलोंग दिस स्ट्रिंग T1, दिस विल बी T2, ऊपर का डायरेक्शन में रहेगा, वो ऊपर जा रहा है, नीचे रहेगा वो T2, T3, T4, T5, टेंशन ऊपर ही रहेगा, ऊपर जा रहा है ना. देन T6, T7, T8, T9 और इट इज T10, राइट. तो लेट अस काउंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो यहाँ टेंशन T6, लेकिन उसके नीचे कितने मासेस है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 mg. तो इसका जो टोटल मास होगा, टोटल मास कितना होगा 5 mg. ये समझना जरूरी है. ओके, सो वी गॉट 5 masses. So for the mass at the top, so for mass at the top, okay, so what we can write, mass at the top T1 माइनस T1 ऊपर आएगा, उसके नीचे कितने 10 है. ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, उसके नीचे T2 है, तो T2 प्लस आई कैन राइट mg माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक. सो ब्रैकेट सॉल्व करके T2 प्लस mg विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज इट इज अपवर्ड, विच इज अपवर्ड डायरेक्शन. वैसे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमको निकालना है T6 पे. ओके, तो लेट अस राइट इक्वेशन एट दिस पॉइंट. आफ्टर 6 स्ट्रिंग पे टेंशन कितना वो निकालते. सो T6, अभी ये ऊपर का टेंशन जो है यहाँ पे, द टेंशन एट दिस पॉइंट इज अपवर्ड, इट इज अपवर्ड टेंशन आफ्टर द 6 स्ट्रिंग इज अपवर्ड डायरेक्शन. सो T6 माइनस, इसको काउंटर बैलेंस के रहे सब जो वेट है नीचे के साइड पे, ऑल द वेट्स आर डाउनवर्ड, राइट, लेकिन सब आइडेंटिकल मास है, तो क्या आएगा 5 mg.
विच इज इक्वल टू T6 टेंशन एट द 6 स्ट्रिंग, और ये सब मासेस नीचे जितने भी उतने ऐड होगा। मान लो अलग अलग दिया है, M1 M2 M3 कुछ भी दिया है तो वो अलग अलग उसका एडिशन होगा, लेकिन यहाँ पे लकीली ऑल द मासेस आर आइडेंटिकल, सो आई हैव टेकन हियर 5 mg, तो T6 माइनस 5 mg विच इज इक्वल टू, ओके। अभी ये सब मासेस ऊपर जाएंगे, ये सब मासेस ऊपर जाएंगे, तो उसका क्या एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट विल बी 5m इंटू ए। आप बोलोगे पॉजिटिव क्या है, बिकॉज इट इज़ मूविंग अपवर्ड, बस खत्म, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये लिखने को आ गया तो भी खत्म, ये तो आप इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके, T1 माइनस T2 प्लस दिस, फिर T2 माइनस, फिर T3 माइनस, T4 माइनस, कुछ ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक दी T6, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन अलॉन्ग द T2 क्या आएगा, T2 माइनस T3 प्लस दिस, वो मास ऐड करते आने का, वो ज़रूरत नहीं, सिंपल लॉजिक यूज़ करना है यहाँ पे, ओके। सो डोंट डू डोंकी वर्क, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, T6 इज इक्वल टू 5 M2A प्लस 5 mg। सो T6 इज इक्वल टू 5 को कॉमन निकाल लेते, आई कैन राइट M2 प्लस M1, सॉरी यहाँ पे मास सेम है, मास विल बी सेम, क्या आएगा 5m इंटू ए प्लस जी, मास सेम है तो 5m प्लस ए प्लस जी आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन दिया है g/2, सब्स्टिट्यूट दैट T6 इज इक्वल टू 5m इंटू g/2 प्लस g/2 प्लस g, सो इट कैन बी रिटन एज 5/2 इंटू m इंटू ये क्या आएगा g प्लस 2g/2, सो विच विल बी 5m इंटू 3g डिवाइड बाय 4, सो विच विल बी क्या आएगा 5 3 15, 15/4 मल्टीप्लाइड बाय इंटू mg। समथिंग वेंट रॉन्ग, सो गड़बड़ है। अच्छा ये 2 कहाँ से आया, नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, सो हियर 2, so the answer is 7.5 mg. So T6 tension along the 6th string will be 7.5 mg। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ तो अलग ही आंसर दिया होगा, 6 mg और कुछ तो दिया होगा, उसके लिए उन्होंने अलग एक्सेलरेशन दिया होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे g/2 लेना है आपको, तो दिस आंसर इज करेक्ट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस न्यूमेरिकल नंबर 5, ओके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, आज बस इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 अगेन वी विल हैव सम फ्यू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और जो टाइप ऑफ फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ऑन दैट बेसिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द फ्यू न्यूमेरिकल, ओके, एंड देयर आफ्टर वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक। चलो, हैव अ गुड डे, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।